वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। या हम ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। अब आप सोचोगे व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफी वो होती है क्लास जो वो फीचर्स वो एस्पेक्ट्स जो ये बताते हैं कि आपकी कंट्री आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है अंडर डेवलप्ड है क्या हाल है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डोंट वरी कि क्या होती हैं ये सब चीजें। वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स इन डिटेल क्लास। इससे पहले कि हम डेमोग्राफिक कंडीशंस के इंडिविजुअल पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन और उनके कॉन्सेप्ट को समझे, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है क्लास की 1921 इज नोन एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इज 1921 नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो क्लास पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप एक चीज समझो, यहाँ पे सेंसस। सेंसस क्या होता है? जनगणना। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जनगणना क्या होती है। जो एक एक पर्सन की पॉपुलेशन काउंट की जाती है, किसके घर में टीवी है, इंटरनेट है, कितने व्हीकल्स हैं, या एवरी 10 ईयर जनगणना होती है, सबको पता होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंसस। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में। इसको भी मार्क कर लो क्लास, 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट सेंसस जो है वो 1881 में हुआ था। ठीक है, तो सेंसस में क्लास पूरी कंट्री की ना डेमोग्राफिक कंडीशन का पता चलता है कि किसके घर में कितने व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कितनी इनकम है, कितने मेंबर हैं, कौन से स्कूल में बच्चा आता है। पूरी एक सर्वे होता है जिसमें आपको कंट्री की एक कंडीशन का आइडिया हो जाता है कि लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोग किस हाल में जी रहे हैं। तो 1921 से पहले इंडिया की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो फर्स्ट स्टेज में थी। फर्स्ट स्टेज का मतलब है बर्थ रेट, डेथ रेट कोई बहुत अच्छा मतलब आप कह सकते हो कंडीशन नहीं थी, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि बैड कंडीशन थी। बट 1921 के बाद जो इंडिया है वो डेमोग्राफिक कंडीशन की अपनी सेकेंड स्टेज में आ गई, जहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत डेवलपमेंट देखने को मिली, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत। तो 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे और 1921 के बाद हमारी स्टार्ट हुई सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे थी हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है क्लास, और आफ्टर 1921 हमारी बन गई सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 1921 से पहले फर्स्ट, 1921 के सेकेंड, तो इसे बोला गया है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसने डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट इससे पहले सेकंड, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है क्लास, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई डिस्कस। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। Yes class, first point is high birth rate and death rate. During the British rule इंडिया में birth rate भी बहुत ज़्यादा था and death rate भी बहुत ज़्यादा था। बट क्लास पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए व्हाट इज बर्थ रेट एंड व्हाट इज डेथ रेट। ये 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट या डिफाइन बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है क्लास? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। मतलब एक साल में पर 1000 कितने बच्चे पैदा हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना हर 1000 के लोगों के ऊपर कितने बच्चे पैदा हुए हैं। एंड डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। पर 1000 जरूर मेंशन कर रहे हैं कि एक साल में पर 1000 हर 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बर्थ रेट कितना था क्लास? 48 एंड डेथ रेट था 40। पहली बात तो दोनों ही हाई है। पहले इसका मीनिंग समझो। 48 का मतलब है कि हर 1000 लोगों पे 48 बच्चे पैदा हो रहे थे। एंड डेथ रेट का मतलब है हर 1000 लोगों में 40 लोग मर रहे थे एवरी ईयर। समझो, इससे एक आइडिया लग जाता हमें कि अच्छा 1000 लोगों पे 48 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1000 लोगों में 40 लोग हर साल मर रहे हैं, तो हमें फिगर पता चलती है कि हाँ भाई कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं, एक आइडिया पता चलता है। क्लास बर्थ रेट ज्यादा होना क्यों नुकसानदायक होता है? क्योंकि इससे पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है और पॉपुलेशन अगर किसी भी कंट्री की बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर तो आप देख ही लो कितनी प्रॉब्लम होती है। ओवर क्राउडेड कंट्री, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉपर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते, कॉलेज कम, बच्चे ज्यादा, जॉब्स की प्रॉब्लम, जॉब्स कम, मांगने वाले ज्यादा। तो
तो पॉपुलेशन बढ़ना किसी भी देश के लिए बहुत खराब बात होती है। तो बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। डेथ रेट क्यों ज्यादा था? क्योंकि उस टाइम इंडिया के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिसिन फैसिलिटीज नहीं थी। तो इस वजह से इंडिया का जो डेथ रेट था वो ज्यादा था, बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था, जो दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मीनिंग तो पता होगा ना, एजुकेशन लेवल, कितने पढ़े लिखे लोग थे। इट वॉज एक्सट्रीमली लो। एक्सट्रीमली समझते हो? बहुत ही ज्यादा कम। एक तो होता है कम होना, एक होता है बहुत ज्यादा कम होना। अगर आप ओवरऑल कंट्री का लिटरेसी रेट देखो ना तो क्लास, तो इट वॉज लेस देन 16%। आप सोचो, लेस देन 6, हमारी टोटल पॉपुलेशन जो थी हमारी, उसका लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग 16% से भी कम थे, लेस देन 16%, यानी बहुत ही कम पॉपुलेशन हमारी पढ़ी लिखी थी। चलो ये तो था ही, इससे भी बुरा हाल क्या था कि अगर मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट देखा जाए तो जो फीमेल लिटरेसी रेट था ना वो पता है कितना था? अप्रॉक्स 7%। मतलब जितनी भी फीमेल्स थी कंट्री में, जितनी भी फीमेल्स कंट्री में थी, उसका अप्रॉक्स 7%। क्लास 7% बहुत कम रेट होता है। अप्रॉक्स 7% फीमेल ही पढ़ी लिखी थी, जस्ट 7%। तो आपको सेकंड पॉइंट भी आपको देख के पता चल गया होगा कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो क्लियरली शो करती है कि इंडिया कितनी बैकवर्ड कंट्री थी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सी क्लास, नेक्स्ट पॉइंट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज पुअर क्यों थी? उसके दो रीजंस हैं, ये दोनों के दोनों आपको एग्जाम में मेंशन करने हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी स्कोरिंग फुल मार्क्स। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पे ध्यान से सुनना। पहली बात, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी, जैसे डिस्पेंसरी होती है, क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन। ज्यादातर पॉपुलेशन के पास तो ये थे ही नहीं। रूरल एरियाज में, इंडिया पहले मोस्टली रूरल था, रूरल एरियाज में तो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, अच्छे डॉक्टर्स, मेडिसिन, ये सब अनअवेलेबल था ही नहीं। एंड अगर, पहली बात तो ये अनअवेलेबल था, पहले तो सबसे यही पॉइंट लिखना है कि लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज अनअवेलेबल थी। दूसरी बात, अगर ये अवेलेबल हो भी जाती या कुछ एरियाज में जैसे हॉस्पिटल्स या एक दो डॉक्टर बिठा भी दिए गए, अवेलेबल कर भी दी गई, तो वो हाईली इनएडुकेट थे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो बहुत कम थी। इतने बड़े गांव में आपने एक क्लिनिक खोल रखा है जिसपे एक डॉक्टर है बस, तो अगर कहीं अवेलेबल कराई भी तो वहां इतनी कम थी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो इनएडुकेट होती थी, या तो होती नहीं थी, होती थी तो कम पड़ जाती थी। इस वजह से, क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज काफी जगह तो थी नहीं, जहां थी वहां डॉक्टर्स कम या फैसिलिटीज कम पड़ रही थी, इस वजह से क्लास जो वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस है ना, वर वाइड स्प्रेड, इतनी ज्यादा फैलती थी और लोग मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि फैसिलिटीज ही नहीं थी। मलेरिया हुआ तो मर गए। आप समझ रहे हो बात क्लास की? मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल था, फैसिलिटीज थी नहीं कि टाइफाइड जैसी बीमारी से, मलेरिया से लोग मर जाते थे क्योंकि उन्हें टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। ठीक है क्लास, तो ये पॉइंट है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर क्लास, हाई इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फैंट किन्हें बोला जाता है क्लास? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें न्यू बॉर्न बेबीज भी बोलते हैं, 1 साल से पहले वाले, चाहे 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, उन्हें बोला जाता है इन्फैंट्स। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? डेथ ऑफ दोज बेबीज विच आर लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से छोटे बच्चों की डेथ रेट की बात हो रही है। ठीक है, डेथ रेट में तो सभी लोग आते हैं। ठीक है, तो डेथ रेट में 1 साल से लेके और किसी भी ईयर तक के लोगों को काउंट किया जाता है, बट इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट काउंट करता है सिर्फ उन बच्चों को जो 1 ईयर से छोटे हैं एंड जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फैंट्स। क्लास ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ इन्फैंट्स, इन्फैंट्स कौन से होते हैं? जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के होने से पहले जो मर गए, पर थाउजेंड तो हल्की सी रेट में आएगा,
लाइव बर्थ इन अ ईयर, जो 1000 जिंदा बच्चे एक साल में पैदा हुए हैं, बेस हमें 1000 रखना है, 1000 लाइव बर्थ मतलब जिंदा बच्चे जो पैदा हुए हैं 1000, उसके अंदर से कितने बच्चे ऐसे थे जो एक साल के होने से पहले ही जिनकी डेथ हो गई। ध्यान से सुन लो, लाइव बर्थ मीन जो 1000 लाइव बच्चे जिंदा बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चे मर गए बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, उसे बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैं अगेन रीड कर रही हूँ, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। तो क्लास अगर आप ध्यान से सुन लो ना कि उस टाइम हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, तो यू विल गेट शॉक, इट वाज 218, यानी 1000 में से 218 बच्चे मर ही जाते थे बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। हर 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे। इट्स क्वाइट शॉकिंग। और इसका रीजन अगेन यही है क्लास, क्योंकि उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिल पाती थी। आजकल तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन, मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, प्रॉपर अगेन मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो बच्चों का जो डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है क्लास, तो इसको मार्क कर लेना, 218 था। और क्लास अगर हम बात करें 2011 की, जहाँ पे हमारा लास्ट सेंसस जो हुआ उसमें था ये 44, तो काफी इंप्रूवमेंट थी, बट इट्स नॉट गुड, ये अभी भी गुड नहीं है, बट फिर भी इट्स अ बिग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल टू 2011। ओके क्लास, नाउ लेट्स कम टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक ह्यूमन एवरेज कितने साल जीता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम आइडिया लगाएं कि एक इंसान की एवरेज लाइफ, लगभग एवरेज लोग कितने साल तक अप्रॉक्स जीते हैं, तो इट रेफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, सब भाई अपने हिसाब से सबकी डेथ होती है, बट फिर भी एवरेज लाइफ कि एवरेज जो इंसान है वो इस कंट्री का इतना जी जाता है अप्रॉक्स, तो उसे बोलते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर क्लास आप उस टाइम हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो यू विल गेट शॉक्ड, एवरेज लाइफ 44 ईयर्स थी। आप ये सोचो, एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग 44 ईयर्स की, लगभग लोग 44-45 ईयर्स तक जीते थे बस। वही अगेन रीजन वही है, क्योंकि वो बीमार हुए, डेथ हो गई, कोई बीमारी हुई, डेथ हो गई, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी, तो कोई भी बीमारी होती थी लोग की सीधा डेथ हो जाती थी। तो एवरेज लाइफ 44 ईयर्स थी बस, लेकिन अब तो ऑब्वियसली बढ़ गई है। अब एवरेज लाइफ कितनी है, 68 ईयर्स। काफी कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी भी कम है, बट उस टाइम तो बहुत ही कम थी। अच्छा, पॉवर्टी को लेके क्लास कोई फिक्स डेटा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितना रेट था पॉवर्टी का, क्या नहीं था, ऐसा कोई फिक्स डेटा नहीं है, बट डेटा की नीड भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम कंट्री की बहुत बुरी हालत थी। ठीक है क्लास, तो विदाउट डेटा भी आपको हर बुक्स में हर जगह मिलेगा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कंट्री बहुत ज्यादा पुअर थी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का बहुत बैकवर्ड था। इवन अभी भी अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो काफी लोगों का अभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बैकवर्ड है, बट ऑब्वियसली हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो क्लास पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो सिंपल चीज समझिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत लो था एंड जो पॉवर्टी का रेट था वो बहुत हाई था। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये था हमारा कंप्लीट डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी सो दैट वी कैन क्लियर द डाउट इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।